Hello guys, my name is पवन नागर and you are watching TCML and in this video हम आपसे बात करेंगे ब्लीडिंग के ऊपर। मतलब कि आप अज्यूम कीजिए कि आपकी पोस्टिंग लगी हुई है ओपीडी के अंदर या बोल दीजिए इमरजेंसी के अंदर, और वहाँ पर आपके पास ब्लीडिंग से रिलेटेड 3 टाइप के पेशेंट आ सकते हैं। और जो पहला पेशेंट है वो बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे नाक से खून आ रहा है। दूसरा पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब मेरे मुंह से खून आ रहा है। और जो तीसरा पेशेंट है वो बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे एनएस से खून आ रहा है, मतलब जो मेरा मल द्वार है वहाँ से खून आ रहा है। ये 3 टाइप के पेशेंट आपको मिल सकते हैं। तो आपको सोचना है कि यार नाक से ब्लीडिंग आ रही है तो क्या क्या लफड़े हो सकते हैं, माउथ से ब्लीडिंग आ रही है तो क्या क्या लफड़े हो सकते हैं, और एनएस से ब्लीडिंग आ रही है तो इसके क्या क्या लफड़े हो सकते हैं। लफड़े मतलब कोजेस, कि माउथ ब्लीडिंग के क्या क्या कोज हैं, एनएस के क्या क्या कोज हैं, एनएस ब्लीडिंग के क्या क्या कोज हैं, और नोज ब्लीडिंग के क्या क्या कोज हैं। ओके, एंड देखिए इन तीनों को ना मैं टोटल 5 सिम्टम्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। 5 सिम्टम्स यानी कि जो आपके पास पेशेंट आया वो बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे मुंह से खून आ रहा है, मेरे थूक के अंदर खून आ रहा है, जब भी मैं लेटरिन जाता हूँ तो मेरी काली लेटरिन आ रही है, इस टाइप के सिम्टम्स बताएगा। तो ओवरऑल मैं इन तीनों को 5 सिम्टम्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ जो कि पेशेंट आपको बोलेगा या फिर आपको पेशेंट के अंदर दिखेंगे। ओके, एंड जो पहला सिम्टम है वो होगा नोज के लिए, नोज ब्लीडिंग के लिए, ब्लड फ्रॉम नोज। दूसरा और तीसरा ये दोनों सिम्टम किसके लिए होंगे, माउथ ब्लीडिंग के लिए, माउथ से ब्लड आने के लिए। और चौथा और पांचवा लास्ट के 2 सिम्टम किसके लिए होंगे, एनएस ब्लीडिंग के लिए, एनएस से ब्लड आने के लिए। ओके, तो 1 2 3 4 5 ये 5 सिम्टम्स आपको पेशेंट बोल सकता है। ओके, एंड जो पहले वाला है उसमें तो कुछ है ही नहीं, सीधा पेशेंट आपको बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे नाक से खून आ रहा है, एकदम मैं बैठा था तो मेरे नाक से खून आ रहा है। तो ये पहला सिम्टम हो गया, या फिर बोल दीजिए पहला केस हो गया। ओके, अब हम आते हैं हमारे दूसरे सिम्टम पर, या बोल दीजिए दूसरे केस पर। एंड इसके अंदर पेशेंट आपको बोलेगा कि डॉक्टर साहब जब भी मैं थूकता हूँ ना तो मेरे थूक के साथ थोड़ा बहुत ब्लड आता है, या फिर मेरा जो थूक है वो लाल लाल आता है, या फिर मैं इसे मेडिकल टर्म में बोलूँ कि जो ब्लड है वो स्पूटम के साथ मिक्स हो रहा है। ओके, ब्लड मिक्स विद स्पूटम, स्पूटम यानी कि थूक, आप थूकते हो ना यार, विमल थूकते हो, जर्दा थूकते हो, तो वो वाला। तो दूसरा केस ये हो गया। तीसरे केस में क्या बोलेगा, तीसरे केस में पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे मुंह से तो खून की उल्टियाँ हो रही हैं, भर भर के खून आ रहा है। ओके, तो मैंने बोला ना यार दूसरा और तीसरा, पहले में स्पूटम के साथ, दूसरे में स्पूटम के साथ, तीसरे में ब्लड की वोमिटिंग। तो ये दोनों केस किसके लिए हो गए, हमारे माउथ के लिए। एंड जो चौथा केस है और पांचवा केस है ये दोनों किसके लिए होंगे, हमारे एनएस के लिए। मतलब कि चौथे केस के अंदर जो पेशेंट है वो बोलेगा कि डॉक्टर साहब जब भी मैं लेटरिन जाता हूँ तो मेरे जो एनएस है, जो मेरा मल द्वार है, वहाँ से ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है। तो ये चौथा केस हो गया। एंड पांचवा केस क्या हुआ, पांचवें केस के अंदर पेशेंट आपको बोलेगा कि डॉक्टर साहब 4-5 दिन हो गए मेरी जो लेटरिन है वो थोड़ी काली काली आ रही है, मतलब ब्लैक स्टूल में निकाल रहा हूँ। ओके, तो ओवरऑल मैंने इन 3 चीज़ों को 5 सिम्टम्स के अंदर डिवाइड किया। पहला वाला नोज के लिए, दूसरा और तीसरा वाला माउथ के लिए, माउथ ब्लीडिंग के लिए, माउथ से ब्लड के लिए, और चौथा और पांचवा एनएस ब्लीडिंग के लिए। ओके, और देखिए जो ये 5 सिम्टम्स है ये एक टाइप से 5 केस हो गए, या फिर बोल दीजिए 5 टाइप की डिजीज़ हो गई। ओके, तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, इन 5 को यहाँ पर लिखते हैं ताकि आपके दिमाग में एकदम इमेज बने कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। ओके, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं हमारे चार्ट को। तो मैंने बताया ब्लड, ब्लड कहाँ से आ रहा है, नोज से आ रहा है, माउथ से आ रहा है, और एनएस से आ रहा है। ओके, तो मैं इनको लिखता हूँ। तो ब्लड इन 3 जगह से आ रहा है। ओके, एंड ब्लड फ्रॉम नोज, ब्लड फ्रॉम माउथ, एंड ब्लड फ्रॉम एनस। तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे एरो किया और यहाँ लिख दिया मैंने फ्रॉम। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। ब्लड फ्रॉम नोज, ब्लड फ्रॉम माउथ, ब्लड फ्रॉम एनस। ओके, ये हो गया। उसी के साथ देखिए अगर किसी पेशेंट के नाक से खून आ रहा है तो इसके लिए एक क्लिनिकल टर्म यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं एपिस्टेसिस। ओके, तो मैं यहाँ वही लिख रहा हूँ, ब्लड फ्रॉम नोज, इसे हम बोलते हैं एपिस्टेसिस। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए मैंने माउथ से जो ब्लड है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था कि पहले में स्पूटम के साथ मिक्स होकर आ रहा है, दूसरे में ब्लड की वोमिटिंग कर रहा है। ओके, तो मैं पहले लिखता हूँ जो ब्लड है, मतलब माउथ से जो ब्लड है वो स्पूटम के साथ मिक्स हो रहा है, थूक के साथ मिक्स हो रहा है। ओके, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मिक्स विद स्पूटम।
ओके। एंड दूसरे केस में मैंने क्या बताया कि खून की उल्टियाँ कर रहा है, तो मतलब ब्लड कैसे आ रहा है, एज ए वोमिट आ रहा है, मतलब ब्लड के अंदर गैस्ट्रिक कंटेंट भी मिक्स हो गया, तो एज वोमिट। ओके, तो ये दोनों केस किसके हुए, हमारे माउथ से ब्लीडिंग वाले। तो मैं इनको ऐसे करके माउथ के आगे लिख देता हूँ। तो ये दोनों केस किसके हुए, हमारे माउथ से ब्लड आने के। ओके। एंड मैंने एनएस के भी दो बताए थे कि एनएस से डायरेक्ट ब्लड आ रहा है और ब्लैक स्टूल आ रहा है, काली लेटरिन आ रही है। ओके, तो इसके भी दो केस हो गए। तो पहले मैंने बताया कि ब्लड से, पहला वाला बताया मैंने कि एनएस से डायरेक्ट ब्लड आ रहा है, मतलब फ्रेश ब्लड आ रहा है, और इसके लिए हम एक क्लिनिकल टर्म यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं हेमेटोचीजिया। ओके। एंड दूसरे मैंने क्या बताया कि ब्लैक स्टूल आ रहा है, काली लेटरिन आ रही है, तो उसके लिए जो क्लिनिकल टर्म यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं मिलीना, MELENA। ओके, तो ये दो क्लिनिकल टर्म किसके लिए हुए, एनएस के लिए। देखिए मैंने जो भी बोला वह सब हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि जब तक हम लिखेंगे नहीं आपके दिमाग में चीज़ जाएगी नहीं, तो लिखने की टेंशन मत लो। तो हेमेटोचीजिया और मलीना दोनों किसके लिए हुआ, एनएस के लिए। ओके, और देखिए इन दोनों के लिए भी हम दो क्लिनिकल टर्म यूज करते हैं। पहले वाला क्या है, ब्लड स्पुटम के साथ मिक्स है, मतलब जो ब्लड की क्वांटिटी है वो बहुत ही कम है, मतलब जो हमारा स्पुटम है उसमें बहुत ही कम ब्लड आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हिमोप्टेसिस। ओके, हिमोप्टेसिस यानी कि हमारे स्पुटम के अंदर ब्लड मिक्स हो गया, ब्लड की क्वांटिटी बहुत ही कम है। और इसके बाद जो ब्लड एज वोमिटिंग जो दूसरा केस है, इसके लिए हम एक क्लिनिकल टर्म यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं हिमेटिमेसिस। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ हिमेटिमेसिस। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर टोटल 5 क्लिनिकल टर्म की आपसे बात कर ली, या फिर बोल दीजिए 5 डिफरेंट केसेस की आपसे बात कर ली। सबसे पहला क्या है, एपिस्टेसिस यानी कि नाक से खून आ रहा है। दूसरा में क्या है, हिमोप्टाइसिस यानी कि ब्लड स्पुटम के साथ मिक्स है। तीसरा केस क्या है, हिमेटिमेसिस, HEMATESIS, मतलब जो पेशेंट है वो खून की उल्टी कर रहा है। चौथा केस क्या है, हिमेटोचीजिया, मतलब एनएस से ब्लड आ रहा है। एंड पांचवा केस क्या है, मलीना, मतलब ब्लैक स्टूल। ओके, ये हो गया। एंड देखिए अब हमें क्या पढ़ना है कि यार एपिस्टेसिस कौन कौन से केस में मिल सकती है, इनके हमें पढ़नी है डिजीज़। हिमोप्टाइसिस, अगर कोई बंदे के स्पुटम में ब्लड है तो हमें अपने दिमाग में क्या सेट करना है कि यार इस बंदे को कौन सी बीमारी हो सकती है। आप सोचिए कि कोई बंदा खून की उल्टी कर रहा है, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि यार इस बंदे को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। जितनी भी डिजीज़ आप दिमाग में सोच सकते हो वो सारी चीज़ें हमें सोचनी है। ओके, ओवरऑल न्यू है कि अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इन पाँचों केस की बात करेंगे, एकदम डिटेल से और एकदम समझ के। देखिए रटने का कुछ नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे नोज ब्लीडिंग या बोल दीजिए एपिस्टेसिस के ऊपर। और देखिए एपिस्टेसिस या नोज ब्लीडिंग ये तो आपने पढ़ ही लिया होगा। आप इसे फर्स्ट ईयर में कहाँ पढ़ते हो, हेड एंड नेक, नोज की ब्लड सप्लाई आप पढ़ते हो ना, या लिटिल्स एरिया, किसेल बेक प्लेक्सिस जिसमें 4 आर्टरी होती है, स्पिनोपलेटन आर्टरी, दिस इज द आर्टरी ऑफ एपिस्टेसिस। तो ये सारी बातें आपने फर्स्ट ईयर के एनाटमी के अंदर पढ़ लिया होगा। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आपने इसे कहाँ पढ़ा होगा, थर्ड ईयर के अंदर भी। थर्ड ईयर में ऑफकोर्स कहाँ पढ़ा होगा, ENT के अंदर। आपको पता है ना, नोज ब्लीडिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और थर्ड ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और फाइनल ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मतलब कभी ना कभी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ोगे तो थर्ड ईयर में पढ़ोगे, थर्ड ईयर में नहीं पढ़ोगे तो फिर फाइनल ईयर में तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं एक बार यहाँ पे आपको सुपरफिशियल लिख देता हूँ कि हमने फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर में क्या क्या पढ़ा था। ओके, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ नेजल सेप्टम से। मतलब कि फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के अंदर आपने नोज़ की ब्लड सप्लाई को 2 पार्ट के अंदर पढ़ा होगा। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा लेटरल वाल की ब्लड सप्लाई, एंड दूसरे पार्ट के अंदर आपने पढ़ा होगा नेजल सेप्टम की ब्लड सप्लाई। तो मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, नेजल सेप्टम की ब्लड सप्लाई। एंड नेजल सेप्टम की ब्लड सप्लाई में आपने पढ़ा होगा लिटिल्स एरिया। ओके, मतलब नेजल सेप्टम में होता है लिटिल्स एरिया, और इस लिटिल्स एरिया पर 4 आर्टरीज मिलकर एक प्लेक्सिस बनाती है जिसे हम बोलते हैं किसेल बेक प्लेक्सिस। ओके, तो ये हो गया किसेल बेक प्लेक्सिस। और मैंने बोला इसे कौन बनाती हैं, 4 आर्टरीज मिलकर बनाती है किसेल बेक प्लेक्सिस। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 आर्टरीज के नाम। देखिए 4 आर्टरीज के नाम मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ से MCQ पिकअप होता है।
जो जो चीज़ें लिख रखी है सारों से एमसीक्यू आए हुए हैं। ओके, ए मतलब आर्टरी, और वो 4 आर्टरी कौन सी होगी? सबसे पहले होगी स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी, देन होगी ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, तीसरे नंबर पे होगी हमारी सुपीरियर लेबियल आर्टरी, और चौथे नंबर पे होगी हमारी एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी। ओके, तो मैं इन चारों आर्टरी के नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये हो गई हमारी पहली आर्टरी स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी। देखिए इसका पूरा नाम आपको अभी स्क्रीन पे दिख जाएगा, नीचे देख लेना। दूसरी आर्टरी कौन सी बताई मैंने? ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, इसका भी नाम आपको नीचे स्क्रीन पे दिख जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। GRE मतलब ग्रेटर, PLA मतलब पैलेटाइन, ए मतलब आर्टरी। तीसरी आर्टरी कौन सी है? सुपीरियर लेबियल आर्टरी, तो इसका नाम भी आपको दिख जाएगा। SUP मतलब सुपीरियर, LAB मतलब लेबियल, ए मतलब आर्टरी। सुपीरियर लेबियल आर्टरी, सुपीरियर लेबियल आर्टरी, दिस इज द ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। ओके, आप पढ़ते हो ना सुपीरियर लेबियल, इंफीरियर लेबियल, ओके, वो इसी की होती है, फेशियल की होती है। एंड चौथी आर्टरी मैंने कौन सी बताई? एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी, इसका भी नाम आपको नीचे स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो ये हो गई हमारी एंटीरियर एथमोइडल, ETH। ओके, एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी। ओके, एंड देखिए इन चारों आर्टरी में से भी जो पहली वाली आर्टरी है ना, स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी, यहाँ से क्वेश्चन पिकअप होता है, क्योंकि यही मेन आर्टरी होती है जो हमारे नेजल सेप्टम को सप्लाई करती है। मतलब इन 4 आर्टरीज में से भी जो पहली वाली आर्टरी है, स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी है, इसने सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट लिया है किसेल ब्रेक प्लेक्सिस में, या फिर बोल दीजिए स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टरी है नेजल सेप्टम की। यानी कि नेजल सेप्टम को सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई कौन करती है? हमारी स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी। ये 3 भी करती है लेकिन कम करती है, पहली वाली सबसे ज़्यादा सप्लाई करती है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस। ओके, आपको भी स्क्रीन पे दिख जाएगा मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस। किसे बोलते हैं? स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी को। ओके, और यहाँ से भी आपको बहुत सारे MCQ मिल जाएंगे। ओके, तो ये हो गया। तो एपिस्टेसिस के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है। और देखिए एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा कि यार जो एपिस्टेसिस है इसका कोज क्या है, नाक से खून कब आएगा? तो देखिए इसके बहुत सारे कोज हो सकते हैं, लाइक ट्रोमा हो गया। ट्रोमा यानी कि गली के 2 बंदे थे, ये चिंकू था, ये मिंकू था। चिंकू मिंकू आपस में लड़ गए, तो चिंकू ने क्या किया? मिंकू की नाक में मुक्का मार दिया। अब मुक्का मार दिया तो क्या हुआ? उस बंदे का नेजल सेप्टम डैमेज हो गया, मिंकू का। ओके, तो नेजल सेप्टम डैमेज हो गया तो किसेल ब्रेक प्लेक्सिस ये रप्चर हो गया। अगर रप्चर हो गया तो क्या हो जाएगी? एपिस्टेसिस, नोज ब्लीडिंग हो जाएगी। या फिर एपिस्टेसिस इसका कोज क्या हो सकता है? हाइपरटेंशन। मैंने बोला ना बहुत सारे कोज हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर ओनली एक ही लिखा है, TRAUMA, ट्रोमा। ट्रोमा यानी कि किसी 2 बंदे की लड़ाई हुई और लड़ाई में क्या हुआ? एक बंदे ने दूसरे बंदे की नाक पे मुक्का मार दिया जिससे नेजल सेप्टम डैमेज हो गया, ट्रोमा हो गया। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने एक ही लिखा है, और भी हो सकते हैं। एंड अब हम आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट यानी कि सेकंड क्लिनिकल केस के ऊपर, यानी कि हिमोप्टाइसिस के ऊपर। हिमोप्टाइसिस यानी कि मेरे स्पुटम में ब्लड आ रहा है, मेरे थूक में ब्लड आ रहा है। और देखिए इसी के साथ आप यहाँ पर 2 टर्म पढ़ते हो। सबसे पहला टर्म होता है कफ, COUGH, कफ। कफ क्या होता है? कफ यानी कि खांसना। अभी मैंने क्या किया? मैंने कफ किया, मैंने खांसा। स्पुटम, स्पुटम यानी कि थूक। अभी आप कोई पान मसाला थूकता है, आपको कहीं बदबू आती है तो आप थूक देते हो, तो वो थूक क्या होता है? दिस इज स्पुटम। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कफ और स्पुटम इनमें क्या डिफरेंस है। एंड अब आप खुद सोचिए यार कि जो पेशेंट होगा ना वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि डॉक्टर साहब जब भी मैं खांसता हूँ ना तो मेरे थूक के अंदर ब्लड आता है। ये लाइन आपको पेशेंट बोलेगा, ये सिम्टम्स आपको पेशेंट बताएगा कि जब भी मैं खांसूंगा, डॉक्टर साहब जब भी मैं खांसता हूँ तो मेरे स्पुटम के अंदर, मेरे थूक के अंदर ब्लड आता है। तो आपको क्या दिमाग में लाना है कि इस बंदे को क्या है? इस बंदे को हिमोप्टाइसिस है। ओके, एंड अब हमें पढ़ना है हिमोप्टाइसिस के कोज, कि ऐसे कौन कौन सी डिजीज़ होती है जिसके अंदर स्पुटम के अंदर ब्लड आता है। तो हिमोप्टाइसिस के लिए मैं यहाँ पर कुछ डिजीज़ के नाम लिख रहा हूँ कि इन डिजीज़ के अंदर आपको स्पुटम के अंदर ब्लड देखने को मिल सकता है। तो मैं यहाँ पहले पूरी डिजीज़ के नाम लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर टोटल 6 डिजीज़ के नाम लिखे हैं, और ये इन सारी डिजीज़ के अंदर आपको क्या मिलेगा? हिमोप्टाइसिस मिलेगा, स्पुटम के अंदर ब्लड देखने को मिलेगा, यानी कि कम क्वांटिटी में ब्लड आता है स्पुटम के अंदर।
सबसे पहला क्या है लंग कैंसर, दूसरा क्या है टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, तीसरा क्या है ब्रोंकाइटिस यानी कि ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन हो गई, आइटिस यानी इन्फ्लामेशन, तीसरा क्या है ब्रोंकइक्टेसिस IECTASIS। ओके, चौथा कौन सा है, पाँचवें नंबर का क्या है MS यानी कि मित्रल स्टीनोसिस, इसका नाम आपको नीचे दिख जाएगा स्क्रीन पे। एंड लास्ट एंड फाइनल क्या है एंटीकोगुलेंट ड्रग्स। देखिए और भी डिजीज़ होती है जिनके अंदर हमें हेमोप्टाइसिस देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पर बस कुछ ही एग्जाम्पल लिखे हैं ताकि आपको आइडिया लग सके कि जो लंग्स की डिजीज़ है उनके अंदर भी हमें हेमोप्टाइसिस देखने को मिल सकता है। MS यानी कि मित्रल स्टीनोसिस यानी कि कार्डियक डिजीज़। ओके, देखिए जो ये तीनों है ना, ऊपर की 4 डिजीज़ है, ये क्या है लंग्स की है। ओके, MS यानी कि ये किसकी है, ये हमारे हार्ट की डिजीज़ है। यहाँ पे मिट्रल वाल्व कहाँ होते हैं, हार्ट में होते हैं, बाइकस्पिड या मिट्रल। ओके, एंड जो लास्ट एंड फाइनल क्या है एंटीकोगुलेंट ड्रग्स। कोई बंदा एंटीकोगुलेंट ड्रग का यूज़ कर रहा है तो उसमें भी मिल सकता है। ओके, तो ओवरऑल ये हो गया। एंड अब आप बोलेंगे कि सर आप अभी ने एक्सप्लेन भी कर दो कि इसके अंदर स्पूटम के अंदर ब्लड क्यों मिलेगा, इसके अंदर क्यों मिलेगा, इसके अंदर क्यों मिलेगा। तो देखिए अगर मैं एक एक को एक्सप्लेन करूँगा तो एक टाइप से क्या हो गया, टॉपिक को पढ़ाना हो गया कि मैं लंग कैंसर पढ़ा रहा हूँ, टीबी पढ़ा रहा हूँ, ब्रोंकाइटिस पढ़ा रहा हूँ, MS पढ़ा रहा हूँ, मतलब मिट्रल स्टीनोसिस पढ़ा रहा हूँ। एक टाइप से टॉपिक पढ़ाना हो गया और ये वीडियो क्या हो जाएगी, आधे 1 घंटे की हो जाएगी। तो देखिए आपके लिए ये होमवर्क है, इन सभी के आंसर आपको बिल्कुल इजीली मिल जाएंगे, आप थोड़ा इफोर्ट लगाएंगे तो, कि इन 6 डिजीज़ के अंदर कैसे हेमोप्टाइसिस मिलता है, स्पूटम के अंदर ब्लड क्यों मिलता है। आप खोजोगे तो आपको इजी वे में आंसर मिल जाएगा। एंड मैं यहाँ पर मिट्रल स्टीनोसिस इसका बता देता हूँ। आपको पता ही होगा यार मिट्रल वाल्व ये कहाँ होता है, ये होता है हमारे हार्ट के लेफ़्ट साइड। मतलब कि जो मिट्रल या बाइकस्पिड वाल्व होता है वो हमारे हार्ट में लेफ़्ट साइड प्रेजेंट होता है। एंड स्टीनोसिस मतलब क्या है, S मतलब स्टीनोसिस मतलब होता है कि वाल्व की नेरोइंग हो गई, वाल्व छोटा हो गया। अज्यूम कीजिए ये क्या है, ये है मिट्रल वाल्व, पहले ये नॉर्मल मिट्रल वाल्व है, आफ्टर स्टीनोसिस क्या हो गया, ये वाल्व छोटा हो गया। एंड अब आप खुद सोचिए मिट्रल वाल्व कहाँ होता है, हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच, यानी कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच। तो आपको सोचिए अगर वाल्व छोटा हो गया तो लेफ़्ट एट्रियम से कम ब्लड जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर। अगर लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर कम ब्लड गया ड्यू टू मिट्रल स्टीनोसिस तो क्या होगा, लेफ़्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर लेफ़्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वीनस कंजेशन हो जाएगा। मतलब जो पल्मोनरी वेन्स होती है ना, जो हमारे लंग्स के अंदर ब्लड लेके आती है और फिर लंग्स टू लेफ़्ट एट्रियम लाती है, ब्लड डालती है लेफ़्ट एट्रियम के अंदर, तो उन सारी पल्मोनरी वेन्स में क्या हो जाएगा, हमारे ब्लड का कंजेशन हो जाएगा, वीनस कंजेशन हो जाएगा। एंड अगर वीनस कंजेशन हो गया तो फिर क्या होगा, हमारी पल्मोनरी वेसल्स के रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर रप्चर हो गई तो फिर क्या हो जाएगा, हेमोप्टाइसिस हो जाएगा। आपको सोचिए ना यार, अगर पल्मोनरी वेसल्स रप्चर हो गई तो एल्वेओलाई में ब्लड आएगा, एल्वेओलाई में ब्लड आएगा तो कहाँ जाएगा, फिर हमारे स्पूटम के अंदर आएगा। स्पूटम के अंदर आएगा मतलब क्या हो जाएगा, हेमोप्टाइसिस हो जाएगा। तो देखिए मैंने जो भी चीज़ बोली उसको मैं यहाँ पर सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लिख रहा हूँ और उसे आप इसी के बगल में लिख लेना। हाँ, तो देखिए मैंने जो भी अभी मिट्रल स्टीनोसिस की बात की वह सारी बात मैंने यहाँ लिख दी है कि बाइकस्पिड वाल्व नेरो हो गया जो कि लेफ़्ट साइड होता है। इससे क्या हो गया, लेफ़्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर क्यों बढ़ा, क्योंकि इस वाल्व के नेरो होने से लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड है वह कम जा रहा है। ओके, तो लेफ़्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ गया। अगर LA का प्रेशर बढ़ गया तो क्या हो गया, पल्मोनरी वीनस कंजेशन हो गया। एंड उससे क्या हो गई, पल्मोनरी वेसल्स रप्चर हो गई, जिससे क्या हो गया, हमारी एल्वेओलाई के अंदर ब्लड आ गया। एंड अगर एल्वेओलाई के अंदर ब्लड आ गया तो फिर वह कहाँ आ जाएगा, हमारे स्पूटम के अंदर आ जाएगा। अगर स्पूटम के अंदर आ गया तो क्या हो जाएगा, हेमोप्टाइसिस। ओके, तो मैंने सेकंड वाले केस की भी बात कर ली है, हेमोप्टाइसिस की भी बात कर ली है। और देखिए इन चारों पॉइंट को आप यहीं लिखना, ऐसे ब्रैकेट लगाना, एक ब्रैकेट यहाँ लगाना, एक ब्रैकेट यहाँ लगाना और इन चारों पॉइंट को यहीं लिख देना ऐसे MS के बगल में, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। अब ये 4 हो गए ना, ये 1, 2, 3 और 4, इनको एक साथ लिख देना ताकि फाइनली आपके पास एक ही पेज बचे और फिर आपको रिवीजन करने में आसानी हो, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह दिख जाए। ओके, तो मैंने सेकंड केस की बात कर ली है। एंड अब हम बात करते हैं आपसे हेमेटिमेसिस के ऊपर।